नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ग्राम पंचायत के मुखिया जी के कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, मुखिया जी ये ग्राम प्रधान होता है, पंचायत का प्रधान होता है। ग्राम सभा का सबसे पहले ये आयोजन करते हैं, मतलब ग्राम सभा को बुलाते हैं। और ग्राम सभा में देखिए कौन कौन सब मौजूद रहते हैं। मुखिया जी, सरपंच साहब, पंचायत सचिव साहब, वार्ड सदस्य साहब, आवास सहायक साहब, कार्यपालक सहायक, टोला सेवक साहब, स्वच्छता पर्यवेक्षक साहब, राजस्व कर्मचारी साहब, ये किसान सलाहकार साहब, और जो भी गांव के सम्मानित व्यक्ति होते हैं या आम नागरिक, मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उसमें भाग ले सके। देखिए, ऐसा कहा गया है, मतलब पंचायती राज अधिनियम 2006 के हिसाब से कि एक साल में कम से कम 4 बार जो है ग्राम सभा का आयोजन मुखिया जी को करवाना चाहिए। अब आपके पंचायत में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो आप खुद ही जानते होंगे। मुखिया जी, सरपंच साहब, पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य, ये आवास सहायक, कार्यपालक सहायक, टोला सेवक, स्वच्छता पर्यवेक्षक जो साफ सुथरा करने वाले होते हैं, करवाने वाले होते हैं या करने वाले, ये राजस्व कर्मचारी। देखिए, राजस्व कर्मचारी की बात यदि करें तो एक पंचायत में एक से ज्यादा भी कर्मचारी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पंचायत का निर्माण जो होता है कम से कम 7,000 आबादी वाले क्षेत्रों में होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 7,000 से कम आबादी वाले क्षेत्रों में भी पंचायत का निर्माण होता है, लेकिन वहां के लोगों को वहां पर कारण सहित लिखित आवेदन डीएम साहब को देना पड़ता है। जब डीएम साहब को कारण सहित लिखित आवेदन अधिक संख्या में लोग देते हैं तो तब वे जो है किसी न किसी राजस्व गांव को अलग करके एक नया पंचायत का निर्माण करवाते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए हम लोग का बरेट पंचायत है, तो यहाँ पे शायद 2 कर्मचारी होंगे, एक अमृता राजस्व ग्राम है और एक बरेट राजस्व ग्राम है। तो इस हिसाब से 2 कर्मचारी महोदय हमारे बरेट पंचायत में होंगे। आपके बरेट पंचायत में कितने कर्मचारी महोदय आम सभा में या ग्राम सभा में भाग लेते हैं, ये आप बताइएगा। देखिए, यहाँ पे इतने लोगों का यहाँ पे भागीदारी होना चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। वैसे आपके पंचायत में ऐसा मिलता है कि नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। यहाँ पे हर लोग अपना अपना विचार रखते हैं। ग्रामीण जो है, हर वार्ड के लोग आते हैं, वो पढ़े लिखे भी होते हैं, पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं, बुद्धिजीवी भी होते हैं, नहीं भी होते हैं। हर तरह के लोग ग्राम सभा में जब भाग लेते हैं तो वे बताते हैं कि देखिए मुखिया जी, सचिव साहब, हमारे गांव में जो है सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, अंधेरा रहता है, रातों में इस तरह कीचड़ रहता है, साफ सफाई नहीं होता है, कचरा भरा रहता है, मतलब मेरा शौचालय नहीं बना है, तो मेरा आवास नहीं बना है, हमारे घर तक जाने की रास्ता नहीं है। इस तरह की तमाम बातें जो है वहां पर ग्रामीण रखते हैं और इस पर विचार विमर्श करने के लिए मुखिया जी है, सरपंच साहब है, ग्राम सचिव साहब, पंचायत सचिव साहब है, सभी पंचायत के हर एक वार्ड का वार्ड सदस्य महोदय रहते हैं। लेकिन अब ऐसा होता है कि नहीं, ये तो अब हमें पता नहीं। वहां पे सबकी बातों को ध्यान से सुना जाता है, मतलब सबकी प्रस्ताव को सुना जाता है, उनके बाद वहां पे विचार विमर्श करके तब जो है एक डिसीजन ली जाती है, निर्णय लिया जाता है कि भाई अब क्या करना चाहिए। तो वहीं पर प्लानिंग होता है कि भाई कितना का योजना बनना चाहिए, यहाँ पर कौन सा कार्य बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए मेरा घर है अलग में और वहां तक सड़क नहीं है, तो वहां पे सड़क की जरूरत है। तो अब वहां पे हम जाकर के ग्राम सभा में जाएंगे, तब ना वहां पे सबके बीच रखेंगे बातों को कि सर हमारे घर तक सड़क नहीं है, आप सड़क बनवा दीजिए, हम लोगों को काफी दिक्कतें होती, बिजली का पोल नहीं, मतलब खंभा नहीं है, या बिजली उपलब्ध नहीं है वहां पे। अच्छा, ऐसा भी आप कह सकते हैं। यहाँ के इसी ग्राम सभा में ही आवाज उठाई जाती है कि भाई डीलर साहब जो है 5 केजी में 4 केजी ही अनाज देते हैं। तमाम तरह की बातों का यहाँ पे ही एक तरह से कहिए इन्वेस्टिगेशन कहिए या सर्वे कहिए, सब तरह की जानकारी यहीं पे प्राप्त होती है। और मुखिया जी, सचिव साहब, ये सब जो है इस विचार विमर्श करते हैं और डिसीजन लेते हैं। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन देखिए, क्या जैसे मनरेगा कार्य है, आवास योजना है, शौचालय योजना है, सड़क, पानी, बिजली, नाली या स्वच्छता अभियान, इस तरह की योजनाओं को गांव तक जो है, गांव तक, हर वार्ड तक, हर घर घर तक पहुंचाने का कार्य कौन करेंगे? यहाँ पे मुखिया जी। मुखिया जी के पास देखिए नीचे स्तर तक का सब आदमी है। यहाँ पर वार्ड सदस्य जी हर गांव से रिलेटेड है,
आपको टोला सेवक हर टोला से रिलेटेड है, स्वच्छता पर्यवेक्षक हर टोला में दी गई है। अब देखिए कर्मचारी महोदय, तो ये तो पूरा एक राजस्व ग्राम का मालिक होता है। पंचायत सचिव, ये देखिए इसको पूरा पंचायत का आइडिया होता है। मतलब इन सभी लोगों को यदि आपस में बैठा दिया जाए और वहां पे विकास संबंधित बातें यदि मुखिया जी पूछने लगे इन सब से और इनके हिसाब से काम करने लगे, तो हमको लगता है कि आदर्श ग्राम हो जाएगा हर गांव, आदर्श ग्राम, किसी तरह की कमी नहीं दिखेगा वहां पे। जब मुखिया जी हर तरह के लोगों का बात को सुन करके और उसके हिसाब से काम कर दे। अब बिजली नहीं है तो बिजली चाहिए, आपका तो पैसा नहीं लग रहा है, सोलर स्ट्रीट लाइट नहीं है तो वहां पे लाइट लगवा दीजिए। अभी देखिए हर वार्ड में जो लाइट लगी है, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत हर वार्ड में जो है 10 लाइट लगना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है, अभी देखिए, अभी कहेंगे तो कुछ लोगों को लग जाएगा, कुछ मुखिया जी या उसके जो इधर उधर लोग होते हैं उनको लग जाएगा। ये देखिए ये घर है तो घर के सामने लोग लाइट लगा लिया है यहाँ पे, उस लाइट को अपने दरवाजा की तरफ घुमा लिया है, जबकि वह सार्वजनिक लाइट होता है। वहां पे लिखा जाता है, मुखिया जी जब ग्राम सभा में लाइट को पास करवाते हैं तो वहां पे लिखवाया जाता है कि जैसे इंदल के घर के सामने ऐसा लाइट वहां पे पास होती है। तो अब इंदल सोचेगा भाई नहीं हमारा लाइट हो गया हमारे दरवाजा पे, नहीं, मेरे घर के सामने है या मेरे घर के पास है। तो मेरे घर के पास है तो आसपास जितना भी अंधेरा है, अंधेरा को दूर करने के लिए वे लाइट लगवाई गई है, ना कि हमारी दरवाजा की अंधेरा को दूर करने के लिए। वो सड़कों पे राहगीरों को सुविधा देने के लिए, राहगीर ताकि आराम से चले, रोशनी में चले, ऐसा सुविधा देने के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट है। लेकिन आप देखिएगा हर वार्ड में, हर गांव में ऐसे ऐसे लोगों को देखिएगा जो अपने दरवाजा पर ही लाइटों को लगा लिया है। तो अब उनके बारे में क्या कहना है, आप ही लोग कहिए। वे लोग देखिएगा, खास करके मुखिया जी का खास लोग होगा, जो खास लोग होगा वही ऐसा सब काम कर रहा होगा, उसको पूरा दाबी होगा अरे हम मुखिया जी का लोग है, हम काहे लगवाएंगे। चलिए, मनरेगा आवास योजना, शौचालय योजना अब जो नहीं मिला, इन सब पे भी मुखिया जी को जो है क्रियान्वयन करना चाहिए। भाई ये सब काम यदि मनरेगा के तहत सड़कें बनाना है, कहां सड़क की जरूरत है वहां पे बनवाना है, शौचालय किसको नहीं मिला, इंदिरा आवास योजना किसको नहीं मिला, सड़क कहां जरूरी है, पानी पेयजल का, अभी देखिए पानी टंकी हर जगह बना दी गई। हमको लगता है कि नल जल योजना जो है ना सरकार का पूरा फ्लॉप कर गया है। कहीं पानी टंकी बना लिया है लेकिन वो जो है पेयजल उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, कहीं तक आपके घर तक जाता है पानी, नहीं जाता है। नाली भी बना दी गई है, टंकी भी बिछा दी गई है, कहीं कहीं तो टंकी भी नहीं गया है। तो मतलब ये सब हमको लगता है कि सरकार की जो करोड़ हजारों करोड़ों रुपया जो नल जल योजना में लगा, ये ग्राउंड लेवल पे ये फैल है। कुछ कुछ लोगों को सुविधा है कि दरवाजा पे पानी टंकी बन गई है, आलू पटवाने के लिए ठीक है, गोभी पटाने के लिए ठीक है, साग सब्जी पटवाने के लिए ठीक है, वहां पे उसको बोरिंग की जरूरत नहीं है, आराम से खोलिए फ्री में पट जाएगा उसका। देखिए सड़क, नाली, शमशान जो होता है या कब्रिस्तान, पंचायत भवन, स्कूल, आंगनबाड़ी, शौचालय, अस्पताल, स्वच्छता, शिक्षा, सोलर स्ट्रीट लाइट, कचरा प्रबंधन, इन सब में इस सब का रिपेयरिंग करने का काम है मुखिया जी का। अब कौन सी सड़क टूट गई है उस पे मुखिया जी को ध्यान देना चाहिए, ग्राम सभा में आवाज उठाना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए कि आप अपने गांव के बारे में बताइए, आपके गांव की कौन सी सड़क का रिपेयरिंग जरूरी है, कहां पे सड़क की जरूर आवश्यकता है। तो अब आम लोगों से, या इनके पास तो ढेरिक है, यहाँ पे देखिए वार्ड सदस्य जी है, हर वार्ड का खबर दे देगा, तो इन सबसे पूछना चाहिए। यदि विकास नहीं हो रहा है आपके पंचायत में तो डायरेक्ट इसका जिम्मेवारी है मुखिया जी, इसका जिम्मेवार डायरेक्ट मुखिया जी है यदि आपके गांव में विकास नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि सरकार की योजनाएं जो है धरातल पे लाने का काम तो मुखिया जी ही ना करेंगे। मुख्यमंत्री साहब डायरेक्ट थोड़े हमारे गांव आ जाएंगे और हमारे गांव का विकास करेंगे, उनका तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस के माध्यम से मुखिया जी के पास योजनाएं आते हैं, और यदि ये नहीं करते हैं आपके गांव का विकास तो समझिए ये ठग है, ये अच्छे मुखिया नहीं है तब। और सुन लीजिए, स्थानीय विवादों को आपसी सहमति से सुलझाना अब होता है। वैसे देखिए विवाद संबंधी जो भी बातें होते हैं इस पे जो है सरपंच साहब को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन मुखिया जी एक वरिष्ठ होते हैं, गांव का या ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, हाँ मुखिया जी आए तो वहां पे मारपीट हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, जमीनी विवाद है, तो प्रयास करना चाहिए कि आपसी सहमति से
दोनों की बातों को ध्यानपूर्वक सुन करके वहां पे एक वेल डिसीजन देना, बहुत अच्छी डिसीजन देना, ताकि दोनों को मानने योग्य हो। ऐसा नहीं कि अब देखना है कि उस पार्टी को वोट ज्यादा है, उस परिवार की तरफ बोलने लगे, उसके पास वोट नहीं है, पावरफुल नहीं है, तो उसकी तरफ नहीं बोलेंगे, तब ये मुखिया का कर्तव्य नहीं होता। इसलिए वे लोग आगे चल करके अगले पंचवर्षीय चुनाव में हार भी जाते हैं। अच्छा, पंचायत का बजट आप ग्राम सभा में रखिए और बजट बताइए कि भाई देखिए अभी पंचायत का बजट इतना है, ये सब फंड है, और खातों का सही उपयोग सुनिश्चित करिए। खाता होता है हर एक मुखिया जी का, जो पंचायत स्तर पे एक सरकारी अकाउंट होती है, उसमें पैसा आती है, हर योजनाओं को उस पे शो करवाया जाता है, किस योजना में कितना पैसा लगा, कहां कितना इन्वेस्ट हुआ, ये सब पारदर्शिता तरीका से लोगों के बीच रखना चाहिए। लेकिन ऐसा हमको लगता है कि बहुत कम ही होता है। और ग्राम सभा में फंड का हिसाब देना, कि भाई कितना खर्चा हुआ, कितना अभी बचा हुआ है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इस सब पे भी विशेष ध्यान देना कि कौन वृद्ध है, अब किसका उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गया है। अब देखिए विधवा पेंशन जो है ये 38 वर्ष से अधिक उम्र के महिलाओं को दी जाती है। तो ये सब जो है जागरूक करना आम लोगों में। सबसे पहले तो ग्राम सभा जब होती है, तो ग्राम सभा के ही दौरान जब आप करवाते हैं, तो आप या तो माइक के माध्यम से पूरा पंचायत घुमा दीजिए गाड़ी को कि हाँ फलाने तारीख को ग्राम सभा है, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, अपनी अपनी समस्याओं को लिखित रूप से या मौखिक रूप से आप आइए, हम लोगों के बीच में रखिए। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। या तो हम लोग मीडिया है या वीडियो के माध्यम से, मीडिया पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपनी ग्राम सभा की पूरा प्रचार प्रसार कर दीजिए कि फलाने तारीख को फलाने जगह पे ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए उसमें आप फलाने पंचायत के लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए। तो इस तरह का भी जागरूकता अभियान जो है मुखिया जी ही चलाते हैं। अभी वार्ड में देखिए, हर वार्ड में पर्यवेक्षक दिए हुए, स्वच्छता पर्यवेक्षक। क्या आपके पंचायत के वार्ड में साफ सफाई होता है तो बताइएगा जी। जो है ना आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इस सब को भी जो है ना वे एक तरह से आप करिए कि सत्यापन करते हैं कि हाँ भाई आय प्रमाण ये हमारे ही पंचायत के फलाने वार्ड का है, सत्यापन तो यही ना करेंगे। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मनरेगा पर ये प्रमाण पत्र जो होता है, लेबर कार्ड, उसके बाद मनरेगा कार्ड जो होता है, लेबर कार्ड जो होता है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन सभी प्रमाण पत्र का सत्यापन मुखिया जी ही करते हैं। लेकिन जब आप करवाने जाते होंगे तो 2-4 बार जरूर दौड़ धूप करना पड़ता होगा हुजूर करते हुए। तो ऐसे ऐसे मुखिया जी जो इतना नॉर्मली ये इस काम में भी आपको दौड़ा रहा है, तो ऐसे इंसान को वोट नहीं दीजिएगा। जाति पार्टी से उठ के वोट दीजिएगा, अच्छे कैंडिडेट को वोट दीजिएगा। बाकी बात अब जो है पंचायत पर ही विशेष रूप से चर्चा की जाएगी हर रोज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।